नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉर्ड से एडवोकेट कुलदीप शर्मा आज आप लोगों की पेशकश पर आप लोगों की रिक्वायरमेंट जो कि मुझे माननीय न्यायालय जो मैं फरीदाबाद में जाता हूं वहां पर जाकर मुझे लोगों की जो पहचान मिली। लोगों ने मुझसे कहा कि जो मैंने वीडियो बनाई थी ना कोर्ट्स की पावर्स के बारे में, तो लोगों ने मुझसे, वकीलों ने भी कहा कि भाई इस वीडियो को थोड़ा और डीप में बताओ, ताकि क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो उनको लगी। तो इस कोर्ट्स की पावर के ऊपर ये वीडियो है, तो इसको भाइयों गौर से समझना, क्योंकि जो भी नए एडवोकेट हैं या कोई भी आम जनता है उन्हें इस चीज़ की अवश्य ही नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है इसमें कौन कौन से कोर्ट्स बैठते हैं और उनकी क्या क्या पावर है। सबसे पहले जो सबसे लोअर जो कोर्ट होते हैं उनको कहते हैं क्रिमिनल। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले क्रिमिनल कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। क्रिमिनल कोर्ट्स में सबसे पहले जो सबसे लोअर कोर्ट माना जाता है उसे कहते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सेकंड क्लास होते हैं इनकी क्या पावर होती है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर होती है कि ये 1 साल तक की तो सज़ा सुना सकते हैं और 5,000 रुपये तक का फाइन इम्पोज करने की पावर होती है इनमें। अब फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बैठता ही नहीं। यहाँ पर सारे के सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की क्या पावर होती है, उसके क्या अधिकार होते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जैसे कि फरीदाबाद के जो भी वकील हैं मेरी वीडियो को सुन रहे हो, जैसे कि मैडम रिचू हैं, तरुण चौधरी है, गौरंग शर्मा है, गौरव खटाना है, ये सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं। इनकी क्या पावर है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर सेक्शन 26 को आप पढ़ लीजिए, उसमें मतलब सेक्शन 26, 27, 28 इनमें सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग और सारी कोर्ट्स के रिगार्डिंग पावर दे रखी है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक की सज़ा दे सकता है और 10,000 रुपये तक का ये फ़ाइन इम्पोज कर सकता है। तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास से इसलिए बड़ा माना जाता है क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास तो केवल 5,000 तक का फ़ाइन लगा सकता था, ये लगा सकता है 10,000 का फ़ाइन। वो 1 साल तक की सज़ा सुना सकता था, ये सज़ा सुना सकता है 3 साल तक की। अब इन सब के, इन दोनों जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के ऊपर कौन सा जज होता है क्रिमिनल कोर्ट्स में, वो होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादातर आम भाषा में जो वकील जन है यूज़ करते हैं उसे कहते हैं CJM, जो कि फरीदाबाद की जुरिडिक्शन में इस समय तैयब हुसैन जो माननीय न्यायालय है उसे CJM कोर्ट की उपाधि मिली हुई है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वही क्रिमिनल कोर्ट्स का एक तरीके से आप राजा कह सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यही वो कोर्ट होता है जो मेन कोर्ट होता है, जो लोअर कोर्ट्स को डायरेक्शन देता है कि कौन से केस आपको मार्क करने, किस कोर्ट में किस तरीके से प्रोसीडिंग करनी है। ये केस को मार्क करने का काम भी CJM कोर्ट का होता है केवल क्रिमिनल केसेस में। तो CJM कोर्ट से भी ऊपर एक और क्रिमिनल कोर्ट होती है, उसे बोलते हैं एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो फरीदाबाद की जुरिडिक्शन के रिगार्डिंग अगर मैं बताऊं तो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं हरीश गोयल। तो इनकी भी पावर वही होती है जो सेम होती है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर क्या होती है, 7 साल तक की सज़ा ये सुना सकता है। तो कैसे बड़ा हुआ ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से भी और सेकेंड क्लास से भी, क्योंकि ये 7 साल तक की सज़ा सुना सकता है। और इनकी जो फाइन की पावर होती है वो अभी तक कुछ डिफाइन नहीं कर रखी। अगर आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ेंगे, जैसे कि सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास की पावर तो डिफाइन कर रखी है, फाइन की 5,000 और 10,000, लेकिन CJM की कोई पावर डिफाइन नहीं कर रखी। तो ये जो पावर होती है ये एज पर हाई कोर्ट की डायरेक्शंस पर ही इम्प्लीमेंट होती है। तो CJM की पावर फाइन की वो होती है। अब CJM के भी ऊपर इनका उस्ताद कौन होता है, आम भाषा में कहे तो इनका राजा कौन होता है, वो होता है सेशन जज, जो कि इस टाइम पर यहाँ पर है YS राठौर, यशवीर सिंह राठौर सेशन जज है। सेशन जज की क्या पावर्स होती हैं। सेशन जज की पावर होती है कि वो आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना सकते हैं, वो डेथ सेंटेंस यानी कि मौत की सज़ा भी वो सुना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, मौत की सज़ा अगर किसी सेशन जज ने सुना दी है तो तुरंत उस एक्यूज्ड को फांसी के तख्ते पर नहीं लटकाया जा सकता। क्यों? क्योंकि धारा 366 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यह कहती है कि अगर सेशन जज ने मौत की सज़ा सुनाई है तो वो हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्मेशन करनी होगी, तभी उस व्यक्ति को फांसी लगाई जा सकती है। तो सेशन जज की पावर आप लोगों को समझ में आ गई कि उसकी फ़ाइन की पावर अनलिमिटेड होती है। एक तरीके से फ़ाइन जो इम्पोज कर सकते हैं वो डायरेक्शंस होती हैं हाई कोर्ट की, उन डायरेक्शंस के अनुसार ही ये फ़ाइन इम्पोज करते हैं। लेकिन जो सज़ा की पावर है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो सज़ा है ये
पूरे के पूरे आजीवन कारावास या मृत्युदंड दोनों ही दे सकते हैं। अब जो मेन है, अब मैं सिविल कोर्ट, ये तो मैंने आपको बताया मोटा मोटी क्रिमिनल कोर्ट्स की पावर। अब